असम की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी और दिलचस्प खबर जो है वो सामने आ रही है। चुनाव का माहौल गर्म है और हर तरफ सिर्फ एक ही सीट की चर्चा जो है यहाँ पर हो रही है। यहाँ मुकाबला इतना खास है कि पूरे राज्य की नजर इसी सीट पर जो है वो टिकी हुई है। एक तरफ कई सालों से जीतते आ रहे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ पहली बार चुनाव लड़ रही एक युवा महिला उम्मीदवार। यही वजह है कि ये चुनाव जो है बेहद ही रोमांचक यहाँ पर बन चुका है। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति न्यूज। असम विधानसभा चुनाव के बीच जालूकबारी सीट अचानक चर्चा में आ गई है। ये वही सीट है जहां से मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा साल 2001 से लगातार चुनाव जो है वो जीतते आ रहे हैं। इस सीट को उनका मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। अब पार्टी ने एक बार जो है नए और युवा चेहरे को विदिशा नियोग को सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ मैदान में उतार दिया। इस फैसले के बाद ये सीट पूरे असम की सबसे चर्चित सीट यहाँ पर बन गई है। अगर विदिशा नियोग की बात करें तो उनका नाम जो है पिछले कुछ समय में तेजी से राजनीति में उभरा है। बताया जाता है कि उनका जन्म गुवाहाटी में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता सुनील नियोग के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। मुश्किल हालात ने ही उन्हें मजबूत बनाया और समाज के लिए कुछ करने की सोच उनके अंदर जो है वो पैदा हुई। विदिशा ने नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज से साल 2013 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज के समय से ही वे जो है सामाजिक कामों में रुचि रखती थी और लोगों के बीच सक्रिय रहती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने करीब 7 साल तक गुवाहाटी में यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक काम किया और वहीं से उन्हें समाज और व्यवस्था को समझने का अनुभव जो है वो वहां पर मिला। उनका राजनीतिक सफर ज्यादा पुराना नहीं है। करीब 3 साल पहले जो है यानी 2023 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर ज्वाइन की। इससे पहले उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन जो है कम समय में ही उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी मेहनत से पहचान बना ली और उन्हें असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्टेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी दी गई। हल्फनामे के अनुसार विदिशा नियोग की कुल संपत्ति करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही, लेकिन उनकी असली ताकत उनका जमीन से जुड़कर प्रचार करना यहाँ पर माना जा रहा है। नामांकन दाखिल करने के बाद से ही वे लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, घर घर जाकर मिलना, छोटी संभावनाएं करना, छोटी सभाएं करना, गांव में बैठकर लोगों से बातचीत करना और चाय की दुकानों पर चर्चा करना, यही उनकी चुनौती शैली रही है। अपने प्रचार में विदिशा नियोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मुख्य जो है इनको मुद्दा बना रही है। उनका कहना यह है कि असम की जनता बदलाव चाहती है और अब समय ये है कि नई सोच को मौका दिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा अपने अनुभव और किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता से समर्थन यहाँ पर मांग रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सियासी टकराव भी तेज हो गया है। विदिशा नियोग ने चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि नामांकन के दौरान उनकी पत्नी की विदेशी संपत्तियों का पूरा खुलासा नहीं किया गया। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। जी, हालांकि मुख्यमंत्री ने इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है। उन्होंने साफ यहाँ पर कहा है कि चुनाव के समय इस तरह के आरोप लगाना विपक्ष की रणनीति है और जरूरत पड़ी तो वह कानूनी कदम भी इस पर उठा सकते हैं या उठाएंगे भी। इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान विदिशा नियोग के काफिले पर हमले का आरोप भी सामने आया है। जी, हमला काफिले पर होगा। उन्होंने जो है इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और इस मामले में जो है एफआईआर भी दर्ज उन्होंने कराई। इस घटना के बाद असम की राजनीति और भी ज्यादा यहाँ पर गर्मा गई है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2021 में कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 28,000 वोट मिले थे, जबकि मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत जो है हासिल की थी। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार एक नई युवा उम्मीदवार इस मजबूत राजनीति किले को चुनौती दे पाएगी। अब जालूकबारी सीट का ये चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है, ये मुकाबला है अनुभव और नई सोच के बीच की सीधी टक्कर जो है यहाँ पर बन चुका है। पूरे असम की नजर अब इसी चुनाव पर जंग पर है और असम की सभी 126 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान हो रहा है और अब अंतिम फैसला जनता के हाथ में है। देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए लोकहित क्रांति न्यूज के साथ।